हेलो एंड गुड इवनिंग फ्रेंड। स्टोरी जो आज की है वो 1889 की है और उस समय सरकार जो थी वो अंग्रेज़ों की थी। तो ये असल में स्टोरी बाल विवाह के बारे में है, क्योंकि उस समय जो एक लड़की की शादी की न्यूनतम उम्र की सीमा थी वो थी केवल 10 साल। तो उस समय बंगाल में एक लड़की थी जिनका नाम था फूल मानी दासी, और उनके माँ बाप ने भी उनकी शादी जो है 10 साल की उम्र में कर दी थी। और जिनसे शादी की थी उनका नाम था हरि मोहन मेथी। तो 10 साल की उम्र में उनकी शादी हुई और जिनसे शादी हुई उनकी उम्र थी उस समय लगभग 30 साल। यानी कि जब हरि मोहन की उम्र 20 साल की हुई थी उस समय फूलमानी पैदा हुई थी। तो इतना गैप था उनकी ज़िंदगी में। तो उनके माँ बाप ने जो है उनकी शादी तय की और शादी के बाद जो है विदाई हुई। और इसमें चूँकि लड़का जो 30 साल का था उसको तो काफ़ी कुछ इस बारे में जानकारी होगी, मगर फूलमानी जो उस समय बच्ची थी उसको शादी के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं था। बस इतना कि एक रिवाज जो चल रहा है और सबको करना होता है, और जो कुछ घर वालों ने समझाया हो उतना, क्योंकि उस समय जो है इतना सारा कुछ खुलासे में था नहीं और लड़कों को भी बहुत कम पता रहता था और लड़कियों को भी। तो इस हिसाब से जो है रिश्तेदार वगैरह जो भी उन्हें जानकारी दे सकते थे वो देते थे। तो उनकी शादी के बाद विदाई हो जाती है। अब लड़की लड़के के घर चले जाती हैं और पहली रात में जब उन दोनों को अंदर कर दिया जाता है तो शुरू में तो कुछ आवाज़ें आती हैं जिसको शायद उन लोगों ने नॉर्मल समझा और उस लड़के ने भी ध्यान न दिया हो। हालांकि वो केवल एक 10 साल की बच्ची थी। फिर जब आवाज़ें ज़्यादा आने लगती हैं तो जब लोग देखते हैं अंदर जाकर तो पाते हैं कि फूलमानी अपने बिस्तर पर लेटी है और हरकत नहीं कर रही हैं। इसके अलावा खून भी वहाँ बिखरा हुआ है और फूलमानी की मृत्यु हो चुकी है। तो उस समय जो है जो इस लड़की की माँ थी उन्होंने जो है केस किया कि उनकी बच्ची की जो मृत्यु हो गई है इस बारे में उनको इंसाफ मिले। तो इस केस की जो है सुनवाई 6 जुलाई को 1890 में हुई थी, जो कि कलकत्ता की एक सेशन कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई। और इस केस को उस समय महारानी बनाम हरिमोहन के नाम से भी जाना गया और बाकायदा ऑटोप्सी की रिपोर्ट अदालत में पेश की गई। ऑटोप्सी की रिपोर्ट जो थी वो अपने आप में दिल दहला देने वाली थी, क्योंकि योनि में जख्म और खून के ज़्यादा बह जाने से फूलमानी की मृत्यु हुई थी। इसके अलावा सेक्सुअल ऑर्गन जो थे उसके डेवलप नहीं हुए थे, जो कि ऑटोप्सी की रिपोर्ट में आया।
इसके अलावा गर्भाशय भी नहीं बना था और ना ही उसके पीरियड अभी शुरू हुए थे और ना ही वो किशोर अवस्था में पहुंची थी और ना ही शरीर से ऐसा कुछ नज़र आता था कि वो किशोर अवस्था में पहुंचे। हालांकि अधूरे स्तन जो दिखते थे वो भी अधूरे थे और ये केवल एक बच्ची थी जो ऑटोप्सी रिपोर्ट में निकला। तो फ्रेंड, तो इस मामले में कोर्ट का फैसला आया जो कि था दो चीज़ों पर। एक तो किसी की सेफ्टी को खतरे में डालना और दूसरा गंभीर चोटें पहुंचाना। इन दोनों के बाद जो है कोर्ट ने हरि मोहन को सज़ा सुनाई 12 महीने बमशक्कत। अब इसमें कोई रेप का चार्ज नहीं था क्योंकि कोर्ट पत्नी के साथ रिलेशन को रेप नहीं समझती और उस समय जो कानूनी आयु थी शादी की वो न्यूनतम थी 10 साल। तो फूलमती उनकी बीवी थी। तो ये उस समय सज़ा हुई और फिर वो छूट गए और याद रही तो फूलमनी की ये कहानी। और इसके बाद से ही बाल विवाह के कानूनों में सुधार आया और सबसे पहले ये उम्र बढ़ाई गई। ये बढ़ाई थी 1891 में, ये उम्र कर दी थी 12 साल। यानी कि अब 10 साल की किसी भी लड़की के साथ रिलेशन, चाहे वो उसका पति भी हो, तो भी गैर कानूनी माना जाता था और रेप की श्रेणी में आता था। क्योंकि उस समय एक प्रथा ये भी थी कि बच्चों की शादी जो है बचपने में तय कर दी जाती थी। उसके बाद जब वो थोड़े बड़े हो जाते थे तो फिर लड़की की विदाई दे दी जाती थी। इसके अलावा जब ये 2 साल का कानूनी बदलाव हुआ उस समय धार्मिक संगठनों ने बहुत आलोचना की और इसकी खिलाफ, और यूं कहा कि ये धार्मिक मामलों से छेड़छाड़ है। तो इसलिए कोर्ट की भी आलोचना इस मुद्दे पर की। इसके बाद सेकंड, जब सब कुछ बदलता रहा, देश आगे बढ़ता रहा, तो सेकंड 1929 को इसमें फेरबदल किया गया। फिर इसमें 2 साल आयु की उम्र लड़की की बढ़ा दी गई, जो कि 14 साल कर दी गई। और अब जो 12 साल की लड़की यदि उसकी बीवी भी हो तब भी वो रेप की श्रेणी में आता था। इसके बाद फिर 1949 को, यानी कि देश आज़ाद होने से 2 साल बाद, इसको फिर 1 साल बढ़ाया गया जो कि 15 साल का कर दिया गया। और इसके बाद हालांकि इस लड़कों की उम्र अभी 18 ही थी, लड़कों की उम्र ना कम हो रही थी ना ज़्यादा हो रही थी। इसके बाद 1978 में इसको फिर किया गया 18 साल, यानी कि 18 साल न्यूनतम उम्र रहेगी शादी की लड़की की। और इस बार लड़कों की उम्र में भी बदलाव किया गया जो कि 21 साल किया गया, कि लड़के की उम्र जो होगी न्यूनतम 21 साल होगी और लड़की की 18 साल होगी। तो ये था फ्रेंड वो केस जिसके बाद से बदलाव हुआ और ये सारा कुछ होता गया। ठीक है फ्रेंड, तो ये थी वो कहानी जो थोड़ी विचलित करने वाली थी। तो फिर मिलते हैं अपन किसी नेक्स्ट स्टोरी में। आपका इस पर क्या विचार है और आपकी क्या सलाह है और आप क्या सोचते हैं, ये ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।